ओम शांति। तो आज हम सभी की भट्टी चल रहे, तो विशेष आप सभी सवेरे योग की विधि हम सभी ने सुनी थी कि किस तरह से हमें योग लगाना है, और वो भी यथार्थ योग। यथार्थ योग से यथार्थ प्राप्ति होती है। अगर योग हमारा यथार्थ नहीं होगा तो प्राप्ति भी नहीं होगी। उसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक चला था, जीवन की समस्या का समाधान, कारणों का निवारण, क्योंकि समस्या अंत तक आती रहेंगी। ऐसा कभी नहीं सोचना कि समस्या खत्म हो जाएंगी तब हम पुरुषार्थ कर लेंगे। नहीं, समस्या अंत तक आती रहेंगी, लेकिन समस्या का क्या करना है? समाधान। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे। एक जगह पर कबूतर थे, तो उनको शिकारी ने क्या किया, जाली बिछा करके क्या लगाया था, तो कबूतर फंस गए। जब कबूतर फंस गए तो कबूतरों ने सोचा, अगर जाली की एक एक गांठ हम काटते रहेंगे तब तक क्या हो जाएगा, शिकारी आकर के पहुंच जाएगा। इसलिए हम ऐसे करते हैं, इस जाली को लेकर के उड़ते हैं। और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया, जाली को लेकर के उड़े। और एक कबूतर कहता है, मेरा एक चूहा दोस्त है, हम वहां से मुक्त हो जाएंगे, तो बच गए। अगर वो जाली की एक एक गांठ को काटते रहते तो क्या होता, शिकारी पकड़ लेता। इसी तरह माया ने भी हमारे ऊपर समस्या की जाली डाली है। अगर एक एक समस्या की गांठ तोड़ते रहेंगे तब तक समय रूपी शिकारी आकर के हमें पकड़ लेगा। इसीलिए समस्या को लेकर के उड़े। कोई विघन है, समस्या है, उन सब को लेकर के उड़ो। ऐसे नहीं कि समस्या खत्म हो जाएंगी तब योग लगाएंगे, समस्या खत्म हो जाएगी तब अमृतवेला करेंगे, समस्या खत्म हो जाएगी तब मुरली सुनने के लिए जाएंगे। समस्या अंत तक आती रहेंगी। इसलिए हमें क्या करना है, समस्याओं का चिंतन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बारे में तो हम लोगों ने काफी चर्चा की थी। तो हो सकता है आप सभी आज समस्या से मुक्त बन गए होंगे। अगर समस्या है तो अब आप क्या करना है, उससे मुक्त बनना है। क्योंकि जो मुक्त नहीं बनेगा, उसके संस्कार नहीं बदलेंगे, उसका योग नहीं लगेगा, और वो वही के वही होगा। कहते ना, एक 5-6 जन लोग यात्रा करने के लिए कहीं जा रहे थे। तो यात्रा करते करते उनको एक जगह पर ऐसा जाना था जहां अंधेरे में बैठना था, पानी के अंदर नौका में। तो नौका लगी रहती थी वहां। तो अंधेरे 3-4 बजे बैठे, बातें करते, वल्ले घुमा रहे थे। वल्ले घुमाते घुमाते सवेरा हो गया। तो 2 घंटे का रास्ता था। उनको लगा बस हम पहुंच गए होंगे। लेकिन जब दिन निकला, उन्होंने क्या देखा, वो वही की वही थे। क्योंकि उन्होंने वो रस्से तोड़े नहीं थे। इसी तरह हम भी बाबा के नया में बैठे, अंधेरे में बैठे, वल्ले घुमा रहे, मधुवन में आ रहे, योग लगा रहे, मुरली सुनने के लिए आ रहे, वल्ले तो घुमा रहे। लेकिन अगर बंधनों के रस्से नहीं तोड़ेंगे तो कहां होंगे, वही की वही होंगे। इसलिए जहां मेरी बुद्धि जाती है, जहां मेरी बुद्धि अट्रैक्शन में आती है, वो मेरे लिए बंधन है, उसको मुझे तोड़ना है। तो इसलिए बंधनों से मुक्त, और ये सब योग का आधार है। तो अभी का जो टॉपिक है, योग लगाने के लिए विशेष धारणाएं। हम लोगों ने योग की विधि देखी, योग कैसे करना है, लेकिन केवल योग की विधि पता होने से चलेगा नहीं, लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं करना जरूरी है। पहली धारणा है, अगर योग की अनुभूति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संस्कारों को परिवर्तन करना होगा। जितना जो संस्कारों को परिवर्तन करेगा उतना उसका योग अच्छा लगेगा। इसलिए संस्कार परिवर्तन योग,
इसका बहुत गहरा राज है। समझो कोई भी पति अपने पत्नी को प्यार करता है, कब करता है? प्रैक्टिकल बात बताऊं, अगर वो पत्नी उसका कहना मानते हैं। अगर पत्नी कहना नहीं मानेगे तो पति प्यार करेगा? इसी तरह बाबा हमारा कौन है? पति है। अगर उसका कहना नहीं मानेंगे तो बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। आज हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हमें कौन मिला है। आज दुनिया में भी देखो, शादी करते, सगाई करते, कैसे करते? वो पति जाता है, उस सिटी में जाएगा, उसके लायक कोई होगा तो उसको चुन लेता है, और उसको पसंद आने के बाद क्या करता है? दोनों की शादी होती है। और आजकल तो दुनिया में जोड़ी ढूंढते हैं, जोड़ी के बिना शादी पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी कैसी चाहिए? पढ़ी लिखी। अगर वो देखने में अच्छे तो पत्नी भी ऐसी चाहिए। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, और बाबा पति भी वो भोला नहीं है, वो भी जोड़ी ढूंढता है। ऐसा नहीं कि वो कैसे को भी गले में वरमाला डालता है। तो आज कितनी बड़ी नशे की बात है, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम ने हमारे गले में वरमाला डाली है। बहुत ऊंची चीज है। आज उसने कोई आपके शरीर को नहीं देखा, आपके अंदर जो आत्मा की जो क्वालिटी है बड़ी ऊंची है। इसलिए स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम को हमें पसंद किया है तो नशा चढ़ती है। अगर कोई पति किसी का पैसे वाला हो तो पत्नी को कितना नशे चढ़ते हैं, उसका चलना देखना बिल्कुल अलग ही होता है। तो हमारा पति तो तीनों लोगों का मालिक है, तो कितना नशा हो। जैसे वो पति जाता है, पसंद करता है, उसके बाद क्या करता है? वरमाला पहनाता है। वरमाला पहनाने के बाद 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेने के बाद मंगलसूत्र पहनाते हैं। तो बाबा में हमारा पति है, उसने भी क्या किया? वरमाला डाली, उसके बाद 7 फेरे भी लिए। सबने लिए 7 फेरे। 7 दिन का कोर्स है 7 फेरे। हाँ, लिए ना सभी ने 7 फेरे। हाँ, 7 फेरे भी लिए, फिर मंगलसूत्र भी पहना दिया। बैच है मंगलसूत्र। हाँ, मैंने तो अंदर पहना हुआ है। बैच क्या है? मंगलसूत्र। अगर किसी ने मंगलसूत्र नहीं पहना, इसका मतलब उसकी शादी कच्ची पक्की है। इसलिए एक तो मंगलसूत्र पहन के रखना है। अगर किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं होता तो क्या कहते हैं? शायद इसका पति ऑफ हो गए। तो क्या हमारा पति तो ऑफ तो होता ही नहीं कभी। कभी भी मरता नहीं, ऐसा हमें पति मिला है। तो इसलिए कितना नशा हो कि मुझे कौन मिला है। तो जैसा पति क्या करता है, शादी होते हैं, मंगलसूत्र पहनाता है, और सब कुछ होने के बाद अपने घर में लाता है, और घर में आने के बाद क्या करता है? पत्नी को डायरेक्शन देता है। क्या कहता है? मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये करना, पड़ोसनी के बाद जाकर के बातें नहीं करना, बर्तन मांजना, कई डायरेक्शन देके जाता है। और शाम को आया, उसने क्या देखा? वो पड़ोसनी के पास बैठे हैं। तो क्या करेगा? चलो सोचेगा पहला दिन है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही। तो दोनों का आपस में झगड़ा होना शुरू होता है। झगड़ा होते होते एक दिन वो डाइवर्स भी देगा। कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक। चलो आजकल गवर्नमेंट के बहुत कायदे कानून बदल गए, इसीलिए डाइवर्स नहीं देते। लेकिन अगर कोई पत्नी किसी का कहना नहीं मानती, पति का कहना, तो क्या करते हैं? दूसरी सगाई करते हैं। वो पति दूसरी सगाई करेगा। लेकिन जब दूसरी सगाई करता है, उसने खाया पिया सोया कुछ नहीं देखता, उसके तरफ डोंट केयर करता है। उसका क्या लाइफ है। इसी तरह हमारा बाबा भी हमारा पति है, और वो भी हमें रोज मुरली कुछ और नहीं है। मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया, उसको 2 कॉलम में लिखो। जो पति ने मना किया उसको न करना, और जो करने के लिए बोला उसको करना, इसको कहते ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं? जो मना किया उसको नहीं करते, जो मना किया उसको करते हैं, और जो करने के लिए बोला उसको नहीं करते। फिर शाम को योग में बैठेंगे,
योग लगाएंगे तो क्या उसका प्यार मिलेगा? अगर योग नहीं लगता, जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर मेरे से गलती हुई है। इसलिए अगर योग की अनुभूति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? पति के कहने प्रमाण चलना होगा। जितना जो श्रीमत का पालन करता है उसका योग न लगे हो ही नहीं सकता। जितने संस्कारों को बदलता है, अगर नहीं बदलेंगे, चलो आजकल तो जमाना बदल गया, इसलिए बाबा भी डाइवर्स नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा फिर? आप उसको तो दुनिया बनानी है, तो इसीलिए क्या करेगा? आप नहीं मान रहे तो आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उसके साथ प्यार करेगा। फिर कई भाई बहनों का यह अनुभव है प्रैक्टिकल। जब हम पहले ज्ञान में आए थे, हमारा योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, पति ने डोंट केयर कर दी, दूसरी शादी कर दी। तो मेरा पति मुझे डाइवर्स ना दे, मेरे जगह पर किसी को और को चॉइस न करे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका कहना मानना पड़ेगा, संस्कारों को बदलना पड़ेगा। तो ये धारणा हमें करनी है, जो वो कहता है उसके अनुसार चलो, ऑटोमेटिकली योग लगेगा। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? कुछ दिन पहले हमने एक बहुत सुंदर एक कहानी कही लिखी थी। एक राजा था, जंगल में जाता है और उसको कोई शिकार नहीं मिली, तो एक भिखारिन को लेके आता है घोड़े पर बैठा करके। वो देखने में बड़ी थोड़ी सुंदर थी, इसीलिए लाया, लेकिन भिखारिन तो भिखारिन होते। उसको क्या करता है? निला करके दुला करके दास दासियां देता है और उसको कहता है कि ये मेरी रानी है और आप लोग उसको रानी की तरह बना दो। तो दासियों ने क्या किया? उसको ताज पहना दिया, मखमली ड्रेस पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन दिया और एक महल में बड़ा सुंदर दे दिया। भिखारिन तो भिखारिन थे, उसको लगता है ये क्या है, ये मेरे सिर में टोकरा क्या रखा है बोलते। वो ताज कभी जिंदगी में नहीं पहना, तो उसको लगता है टोकरा क्यों भारी रखा हुआ इतना, और गहने वगैरह उसको भारी लगते हैं, और मखमली ड्रेस में उसको रात भर नींद नहीं आती। ये बोले क्या मुसीबत है। और 36 प्रकार का जो भोजन था, ये गुलाब जामुन देकर कहते ये काला काला क्या रखा है, फेंक देते उसको, क्योंकि उसने तो रोटी खाई हुई और वो भी बासी रोटी टुकड़े खाए हुए। तो उस रोटी को देख करके कहते हाँ ये कोई खाने की चीज है। उसको क्या करते हैं? अपना पुराना ड्रेस पहन लेते हैं और 36 प्रकार के भोजन में से सब फेंक देते हैं और रोटी को लेकर के टुकड़े बना करके पुराना ड्रेस पहन करके एक कटोरा लेते हैं, कहते हैं माई भिक्षा दो करके उसी को खाते रहते हैं, क्योंकि वही संस्कार थे। तो किसी ने उसको कहा राजा को, आपकी रानी ऐसे ऐसे करते हैं, तो कहा कि ये हो ही नहीं सकता, मैंने उसको सब कुछ दिया है, नहीं जाकर के देखो। जाकर के देखा तो सचमुच उसने सब कपड़े गंदे पहने। कहा कि आप ऐसे क्यों करते हैं? कहा कि मुझे यही अच्छा लगता है। तो कहा तो जाना हो तो भले यहां से भाग जाओ, उसको वहां से निकाल दे। तो कितना बड़ा भाग्य बनाया था उसका, लेकिन क्या हुआ? उसने अपने संस्कारों को नहीं बदला और इसीलिए वहां से अपने पांव पर लात मार दी उसने। तो इसी तरह बाबा ने भी हमें क्या क्या, कहां जंगल में भटक रहे थे, हे भगवान सुख दो, शांति दो, हे भगवान ये दो। तो बाबा की नजर हमारे पर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया और 7 दिन तक निलाया, इतने मैले बने थे। 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन, मुरली क्या है? 36 प्रकार के भोजन है ये, 36 वैरायटी पॉइंट्स होते हैं उसमें। फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, लेकिन फिर भी हमारे वही संस्कार पुराने। वो फरिश्ता ड्रेस अच्छा नहीं लगता, उसको निकाल करके चमड़ी वाला पहन लेते, देहाभिमान में आ जाते। तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तो कहेगा तो जाना हो तो भले जा सकते। इसीलिए हमें अपने संस्कारों को बदलना है। इतना सुंदर पति, इतना धनवान पति डाइवर्स दे, इसके जैसा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। कितनी बड़ी मिल्कियत वाला पति है यह। दुनिया में तो पति शराब पी के पत्नी को पिटाई करता है, लेकिन ये करता है कभी?
पिटाई तो छोड़ो, 2 घंटा बैठ करके तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत मुरली सुनो, कितनी महिमा करता है। ऐसा कोई पति होगा जो इतनी महिमा करे? तो इसीलिए ऐसे पति का कहना हम क्यों नहीं मानते? उसके अपने संस्कारों को बदलना है। जब संस्कार को बदलेंगे तब जाकर के योग लगेगा। अगर इतना सुंदर पति मिलने के बाद फिर भी बुद्धि इधर उधर जाते हैं, उसके सुंदरता का वो अपमान है। अब पति इतना अच्छा धनवान हो फिर भी पत्नी की नजर कहीं और जाए तो पति का कैसा लगेगा? तो इसलिए हमें तृप्त बन जाए, बस जो पाना था सो, अब कुछ भी चाहिए नहीं, तब जाकर के हमारा योग लगेगा। इसलिए योग लगाने के लिए संस्कारों को बदलना है। संस्कार तो बहुत सारे हमारे अंदर हैं, लेकिन ऐसा कोई संस्कार है जो बार बार रिपीट होता है, उस संस्कार को बदलना है। अगर मेरा कोई संस्कार रह गया, अगर मेरे अंदर कोई ऐसे विकार रह गया, तो अंत में पश्चाताप होगा। पांडव की विजय होगी, और पांडव की विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, और उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, सब पहाड़ी पर जाते हैं। लेकिन उस पहाड़ी का एक नियम था, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता उस पहाड़ी पर जाने लगे। तो चलते चलते क्या हो जाता है, अचानक द्रौपदी गिर गई। तो भीम की नजर पीछे गई, भीम ने देखा, अरे द्रौपदी कैसी गिर गई। वापिस गए, और सभी पांडव क्या करते हैं, भीम तो उसकी महिमा करता है, ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ किया, फिर भी इसका ऐसा कैसा हो गया। युधिष्ठिर सुनते रहता है ये सब बातें। लास्ट में युधिष्ठिर कहता है, उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। वो कौन सी बात? पांडव के साथ, सबके साथ उसकी प्रीति थी, लेकिन एक अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था। देखो, उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव को नहीं छोड़ा। और जो छोड़ा उसका सब मिट्टी में मिल गया, क्योंकि पांडव के साथ ऊपर जा नहीं सकी पहाड़ी पर। क्यों पहाड़ी पर जाना था? वहां इंद्रदेव उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था, उस युद्ध का प्राइज वहां ऊपर उनको मिलना था। जिसके साथ लगाव था वो भी गया, और फिर द्रौपदी को अकेले वहां गिरी थी, उसको बहुत रोना आता है, पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो हो गया हो गया। ये वास्तव में संगम युग का यादगार है। हमारी भी युद्ध होगी माया के साथ, और युद्ध होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब कोई माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। कैसा है? सीधा ही है। उस पहाड़ी पर इंद्रदेव अर्थात बाबा वहां बैठा है, और वहां जाकर के वहां से हमें स्वर्ग में भेजेगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा युद्ध किया, इसका प्राइज वहां मिलेगा, और वहां से नीचे स्वर्ग में भेजेगा। लेकिन इस पहाड़ी का नियम है, उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, जो ईमानदार है। अगर मेरे अंदर कोई संस्कार है, कोई विकार है, उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकेंगे। और उसी समय बाबा याद दिलाएगा। बाबा कहते हैं, बाबा के पास जो जो हम गलतियां करते हैं वो सब के फोटो है, सब बाबा के पास वीडियो है। बाबा बताएगा, देखो मैंने तुमको ऐसा बनने के लिए चुना था, बताएगा कि आपका भविष्य ये बनने के लिए, लेकिन तुमने ये गलती किया है, वो भी दिखाएगा। क्या क्या गलती की वो दिखाएगा। क्या तुम ये पद पाने के लिए लायक हो? उस समय सिर नीचे झुकाए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा पद को खत्म नहीं करना है। इसलिए हमें बड़े सावधानी से चलना है। अपने संस्कारों को क्या करना है? परिवर्तन करना है। और जो कड़ा संस्कार, मम्मा इतना आगे क्यों गई? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम क्या करते हैं? एक गलती दोबारा बार बार करते हैं, और जो बार बार करता है गलती, उसके ऊपर बोझ चढ़ता है। आज रावण ही बदनाम क्यों ज्यादा है? और भी तो राक्षस थे,
लेकिन रावण बदनाम क्यों है? कभी सोचे इसके बारे में? क्योंकि रावण ब्राह्मण था, बाकी राजा ही थे। ब्राह्मण बन करके जो गलतियां करते हैं उसकी ज्यादा सजा होते हैं। जितनी प्राप्ति है उतना घाटा भी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद अटेंशन रखना है। नहीं तो कई बोलते हैं हम जब पहले जब ज्ञान में आते थे हमारा योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया। डोंट केयर करके ऐसा करके नियम मर्यादा को तोड़ देते, उसके कारण बोझ चढ़ गया, फिर योग कहां से लगेगा। महाभारत में एक बहुत सुंदर और एक दृष्टांत बताते हैं। कहते हैं अभी जो राजकुमार बनने वाले थे, योग्य राजकुमार कौन, इसका चयन करना था, चुनना था कौन योग्य राजकुमार है, तो कैसी परीक्षा ली जाए। इसलिए सभी लोग बैठे थे, तो क्या किया, अचानक उनकी परीक्षा लेने के लिए 5-6 लोग आए। एक व्यक्ति को मारा था उन्होंने, उनको पकड़ करके लाए और सबसे पहले दुर्योधन को पूछा इनको क्या सजा दी जाए। तो दुर्योधन ने कहा कि सजा क्या हो, जैसे इन्होंने मारा इनको भी मार दो, बस ये इनकी सजा है। अच्छा, उसका निर्णय पूरा हो गया, उसको बिठाया। फिर युधिष्ठिर को पूछा ये बताओ कि ये लोगों ने मारा है, मर्डर किया है, तो इनको क्या सजा दी जाए। 4 जन थे, 4-5 जन। तो युधिष्ठिर बोलता है पहले मैं इनकी जाति पूछता हूं, कौन सी जाति के हैं। अब सब लोग कहते जाति से क्या मतलब है, कहते हैं मतलब है तब तो मैं पूछ रहा हूं। तो कहा कि एक है शूद्र, दूसरा है वैश्य, शूद्र वैश्य, और तीसरा है क्षत्रिय और ब्राह्मण। एक कहा कि जो शूद्र है 1 साल की सजा, वैश्य को 2 साल की, क्षत्रिय को 3 साल की, लेकिन ब्राह्मणों को क्या सजा देना है मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं, ये हमारे आचार्य बताएंगे। कहने का मतलब समझा? ब्राह्मण बनकर के किए हुए, शूद्र बनकर के किए हुए पाप कर्म माफ हो सकते हैं, वैश्य बनकर के पाप कर्म किए वो भी माफ हो सकते हैं, क्षत्रिय वाले भी माफ हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनकर के जो हम विकर्म करते हैं उसको बाबा माफ नहीं करेगा। और इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद जो गलतियां होते हैं वो एक बार बोझ चढ़ना शुरू होता है, इसके कारण योग में प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि ज्ञानी है, समझदार है, सब कुछ पता है, इसीलिए बड़े सावधानी से चलना है। इसीलिए जब ज्ञान में आए बाबा ने बोझ उतार करके नीचे रख दिया, हल्के हो गए, बड़ा आनंद आने लगा, फिर ज्ञान में चलने लगे। फिर डोंट केयर करना, कहते ये भी ज्ञान में ऐसे करते तो मैंने किया तो क्या हुआ, शुरू हो गया, और उसके कारण फिर बोझ चढ़ना शुरू हो गया। इसलिए संस्कारों को बदलना है, जितना संस्कारों को बदलेंगे उतना योग लगेगा। और मुख्य जो कड़ा संस्कार है उसको खत्म करना है। जो संस्कार बार बार हमारे जीवन में रिपीट होता है, जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। तो राम तो परेशान हो गया। इतने में विभीषण आया, कहता है कि ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब उसके नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, लेकिन उसके गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, कभी लोभ का काटते। गले काटने से रावण नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि है देहाभिमान। देहाभिमान ये सभी विकारों का गेट है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे संस्कारों को बदलने के लिए देह भान को ही खत्म करो, तब हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। और जब संस्कार परिवर्तन होंगे तो योग लगाना हमारे लिए बड़ा इजी है। इसलिए संस्कारों को बदलना है।
तो संस्कार कैसे बदले, वैसा ये टॉपिक काफी 2-3 घंटे का है, लेकिन आपको शॉर्ट में कैसे योग और संस्कार परिवर्तन इसका कनेक्शन है। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो योग, वैसे योग से संस्कार बदलते हैं, लेकिन जितने संस्कार बदलेंगे उतना योग अच्छा लगेगा। इसका कनेक्शन है आपस में। तो संस्कार बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संस्कार हमारे अंदर है उसके बारे में बाबा जब मुरली जब बाबा की चलती है उसके लिए क्या पॉइंट चलते हैं उसको हमें नोट करना है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो कौन सी दवाई मांगते हैं, बोलते हैं आपके पास जितनी दवाई सब मुझे दे दो, कहते हैं जो बीमारी है वही दवाई लेते हैं। इसलिए बाबा की मुरली 500 विकारों की दवाई है, ये भी डिस्पेंसरी है, जो आपकी बीमारी वो दवाई लो उससे खत्म होगा। दूसरी बात है संस्कार को खत्म करने के लिए जिससे मेरे संस्कार जागृत होते हैं उन बातों का भोजन नहीं देना है। भोजन समझा? अब समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है, अगर ऐसे व्यक्ति को अच्छा भोजन खिलाएंगे तो क्या करेगा, और पिटाई करेगा। अगर अच्छा भोजन नहीं खाएगा तो वहां खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के वहां मारूंगा, लेकिन मारने का काम वो उठ ही नहीं पा रहे तो मारेगा कहां से। इसी तरह आज हमारे अंदर जो संस्कार है वो क्यों जागृत होते हैं, क्योंकि हम उसका भोजन देते हैं। इस बात को और थोड़ा खुल करके आपको बताते हैं। समझो किसी के अंदर काम विकार है, अगर ऐसी आत्मा कोई टीवी देख रहे, ऐसे कोई गीत सुन रहे, ऐसे कोई फैशन कर रहे, ऐसे कोई पेपर पढ़ रहे, तो क्या हो जाएगा, माना उस संस्कार के लिए वो भोजन दे रहे। जिस बातों से मेरा संस्कार जागृत होता है उन बातों का भोजन नहीं देना है। तो संस्कार कमजोर होते 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 वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार संस्कार जागृत होने से की भी कमाई चट हो जाते हैं। इसलिए बड़ा सावधानी से रहना है। इसलिए जितना हम संस्कार बदलेंगे योग लगेगा। तो एक तो भोजन नहीं देना। दूसरी बात है अगर मेरे अंदर कोई संस्कार है बाबा को सुनाओ। अमृत वाला जब योग में बैठते हैं, योग करने के बाद बाबा को सुना, बाबा मेरे अंदर ये है, मैं आपकी मुरली भी सुनती हूं, सब कुछ करती हूं, मेरा योग भी लगा, पता नहीं ये संस्कार मेरे अंदर है, बाबा को सुनाओ। बाबा को सुनाने से भी उसकी दवाई मिल जाएगी। तीसरी युक्ति है, चौथी युक्ति है, अगर कोई संस्कार है हमारे पास, जो भी सीनियर भाई बहने हैं जो निमित्त है उनको भी सुना सकते आप। नहीं तो कोई उनको लगता है अगर उनको सुनाएंगे तो हमें वो दृष्टि से देखेंगे, इसलिए छिपाएंगे। छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहते ये बहन या ये भाई ये कुमार इतना अच्छा था, इसको क्या हुआ? अचानक कभी नहीं हुआ, उसको कई दिनों से उसके पर माया वार कर रही थी, लेकिन किसी को सुनाया नहीं, उसने छिपाया। छिपाते छिपाते खुद भी, अगर कोई पूछता भी आप कैसे, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन अंदर से तो माया का तूफान चल रहा है। इसलिए जो निमित्त आत्मा है उसको भी सुना सकते हैं। अगर सुनाने की शर्म आते हैं, किसी दूसरे का नाम लो कि किसी ने मुझे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब क्या है बताओ, है आपके अंदर, लेकिन सुनाने की शर्म आते किसी का नाम लो, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमें उस संस्कार को खत्म करने के नॉलेजफुल बनना है, तब संस्कार खत्म होगा। तो इस तरह से संस्कार को बदलना है। जितने संस्कार बदलेंगे उतना योग अच्छा लगेगा। दूसरी धारणा है, अगर योग की अनुभूति करनी है, योग का अभ्यास करना है, तो परचिंतन की बातों से दूर रहना है। परचिंतन करने वाला योगी नहीं बन सकता। आप समझिए किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है तो नालायक ऐसा है वैसा ही, और बाप के सामने जाकर कहेंगे आप तो बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने तो मेरे बच्ची की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है।
इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और शाम को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मुझे पता मैं दया का सागर हूं, तुम यहां जी जाओ। प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन की बातों से मुक्त हो। साक्षी अवस्था, हर एक का पार्ट अपना अपना है। किसी का परचिंतन करना अर्थात ड्रामा के ऊपर संशय लेना, वो क्रिएटिव के ऊपर संशय लेना, इसलिए परचिंतन से मुक्त बनना है। परचिंतन करने वाला सुख और शांति की अनुभूति नहीं कर पाता। आज यहां हम किसी लिए आए? किसी लिए आए? सुख और शांति की अनुभूति करने के लिए। लेकिन वो कब होगी? जब परचिंतन नहीं करेंगे। एक बहुत सुंदर एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। कहते एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहते हैं गुरुजी मुझे, भगवान के पास गया और भगवान को कहता है भगवान मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, मैं उन्नति चाहता हूं, जीवन में सुख चाहता हूं, शांति चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं, एक थैले को तुम आगे रखना और दूसरे थैले को पीठ के पीछे रखना। कहा कि आगे वाला जो थैला है उस थैले के अंदर तुम्हारे जीवन में जो भी बुराई है उस बुराई की चिटकी बनाकर डाली है, और पीठ के पीछे जो थैला है तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले, घर में रहने वाले मित्र संबंधी, उन सभी लोगों के अंदर जो भी बुराई है उसकी चिटकी बनाकर डाले। लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना और अपनी बुराई के थैले को आगे रखना, और उसको खोल करके बार बार देखना, उसमें परिवर्तन लाना, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, जाओ मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। फिर भी भगवान फिर अटेंशन देते हैं कि थैले का ध्यान रखना। हाँ बोला मुझे सुख शांति चाहिए, मैं ध्यान रखूंगा। वो व्यक्ति लेके जाता है थैले, कुछ साल के बाद पीछे का थैला वो आगे करता है और आगे का थैला पीछे। जैसे थैले उल्टी के उसकी वरदान भी उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते हैं भगवान मुझे सुख शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने वरदान दिया था और थैले दे उसको कहां रखा? हाँ कहा कि कभी कभी मैंने पीछे का थैला आगे कभी कभी किया था, और उसके कारण तुम्हारे वरदान भी क्या हो गए? आगे पीछे हो गए। इसी तरह हम भी बाबा के पास आते हैं, किसी लिए आते हैं? सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, इसीलिए आते हैं ना। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे थैले को, दूसरे की बुराई को पीठ के पीछे रखो और अपनी बुराई को। लेकिन हम क्या करते? इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते पीछे का थैला कभी कभी आगे और आगे का थैला, और यही योग न लगने का कारण है। तो आज इसी भट्टी से क्या करेंगे? यही धारणा करेंगे, आज से किसी का भी परचिंतन ना करना है ना सुनना है। जिसका परचिंतन सुनेंगे उसके प्रति भावना आपकी कैसी बनेगी? अच्छी या बुरी? बुरी बनेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे परचिंतन की बातों से मुक्त बनना है। कई बोलते हम तो करते नहीं, लेकिन दूसरा करके सुनाता है तो क्या करें? अच्छा क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते हैं और क्या हुआ? समझो आपके घर में कोई कचरा डालने के लिए आएगा तो कहेंगे आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां हमारी पूजा होती है वहां डाला करो। ऐसे बोलेंगे, अब उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहां क्या होता है? उसको तो वो ऐसी बातें सुनाता है, अगर बीच में उठ कर जाता है, कहीं बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ? मना ऐसे व्यक्ति को चाय पानी पिला रहे जो आपके घर में कचरा डाल रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है? आज से ऐसी बातों को ना सुनना है ना सुनाना है। समझो कोई उल्टी करता है, अगर उल्टी करता है तो क्या करते? उस समय तो आंखों को तो पीछे करेंगे और नाक भी पकड़ेंगे, उसको भगाएंगे। और उल्टी क्यों की जाते हैं? कोई चटपटी चीजें खाता है, तले हुए पकोड़े ये वो, तो उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, और वो डाइजेस्ट नहीं होता वो उल्टी करता है। जब तक उल्टी नहीं करेगा उसको नींद नहीं आएगी। इसी तरह जो चटपटी बातें सुनता है सारा दिन, चटपटी बातें, फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होते तो वो क्या करता है? उसको उल्टी आते हैं। फिर कहेगा हर एक का वॉश बेसिन फिक्स होता है। उल्टी कहां की जाते हैं? वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन मतलब कान का आकार कैसा है? एक सुंदर वॉश बेसिन है और एक नली भी है अंदर, और हर एक का वो फिक्स होता है। जब उसको उल्टी आते हो कहेंगे आ जाओ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाता हूं।
और बुला करके उसके कान में उल्टी कर रहा है। अगर ये दृश्य को भी याद रखो, अगर कोई कान में उल्टी करता है तो कान को आगे करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी बातों को उसको कहो कि मैं योग्य स्थान नहीं हूं, मेरे को नहीं सुनाओ भाई, जहां योग्य है वहां जाकर सुनाओ, मुझे नहीं सुना वो बातें। स्ट्रिक्ट हो जाओ, सुनाने वालों के ऊपर भी पाप चढ़ जाता है और सुनने वालों को भी पाप चढ़ जाता है। इसलिए ऐसी बातों से हमें, अगर ऐसी बातें सुनेंगे तो योग कैसा लगेगा? क्योंकि ये बातें सुनने से दिल खराब हो जाता है, बुद्धि को दिल कहा जाता है। अगर दिल खराब है उस दिल में भगवान कैसा रहेगा? भगवान को दिल में रखने के लिए दिल कैसा चाहिए? साफ। सवेरे भी बताया ना, आईने के सामने जाकर के आईने में धूल है तो आपकी प्रतिमा कैसी आएगी? इसी तरह सारा दिन हम ये बातें सुनकर के बुद्धि को अस्वच्छ बनाते और अस्वच्छ बुद्धि में परम धाम की प्रतिमा दिखाई नहीं पड़ती, परम धाम स्पष्ट क्लियर इसका विजन नहीं आता। इसलिए बुद्धि को क्या करना है? स्वच्छ रखना है, बुद्धि को साफ रखना है, तब जाकर के योग लग जाएगा। इसलिए इसी भट्टी से हमें यही परिवर्तन करना है, हमें किसी की भी व्यर्थ बातों को ना सुनना है, ना किसी को सुनाना है। क्योंकि ये बातें सुनने से, जैसे कोई माउंट आबू की पहाड़ी चढ़ते हैं तो कई लोगों को उल्टियां होते हैं पहाड़ी चढ़ते समय। और उल्टी क्यों होते हैं? साइड सीन देखेंगे, वो कितना पहाड़ी अच्छी है, कितना बड़ी है, ये वो, फिर आगे जाकर उल्टी होगी। और जिसको उल्टी होगी बीच में ऊपर का साइड सीन देख सकेगा वो? ऊपर का साइड सीन माउंट आबू वाला नहीं देख सकेगा। इसी तरह जो सारा दिन चलते फिरते जो साइड सीन देखता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसकी उल्टी होगी। जब उल्टी होगी तो परमधाम का साइड सीन शाम के समय ऊपर जा ही नहीं सकेगा वो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सारा दिन व्यर्थ बातों को ना देखना है, ना वर्णन करना है, ना चिंतन करना है, तब योग लग सकता है। इसीलिए जो रेस के घोड़े होते हैं कैसे बांधते हैं? साइड पर बांधते हैं। तो हम भी रेस के घोड़े हैं, हमें साइड पर औरों को किसी को नहीं देखना। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गवर्नमेंट क्या करते है? उसको बंद करते हैं। इसी तरह परचिंतन करेंगे तो बाबा परमधाम से देखेगा ये कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो फैक्ट्री को बंद कर देगा, फिर लॉक लगेगा। परचिंतन करने वाले की बुद्धि का लॉक लग जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इससे बचना है। कहते का संत था, उसके बाजू में एक कसाई रहता था। तो संत क्या करता है, रोज कहते कसाई कितना बेकार है, रोज बकरे को काटता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसे करके। तो कसाई बेचारा वो सोचता है भगवान ने मुझे जैसा भी पाठ दिया है वो कुछ दान पुण्य भी करता है। ऐसे करते करते दोनों भी शेरी छोड़ के चले जाते हैं। तो धर्मराजपुरी में जाने के बाद सबसे पहले कसाई को धर्मराज पूछता है तुम्हारा हिसाब किताब बताओ। उसने कहा भाई मैं जाति का कसाई था, मैंने बहुत पाप कर्म किया, मुझे माफ करना, फिर भी मैं कुछ दान पुण्य करता था, ऐसा करके अपना हिसाब बताया, चला गया। फिर संत को बुलाया, कहा कि तुम्हारे हिसाब किताब बताओ। कहता है मेरे पास एक कसाई रहता था, वो बहुत खराब था, वो रोज बकरी काटता था, ये भी आता था, ये भी आता था, उसको नरक में भेजो। धर्मराज ने कहा कि मैं आपका हिसाब पूछ रहा हूं, मेरे पास एक कसाई रहता था, वो बहुत खराब था, वो बकरी काटता था, उसको नरक में भेजो। तब धर्मराज ने कहा वो तो कसाई था, तुम तो संत थे, लेकिन सदा तुम दूसरों को देखते रहा, इसीलिए तुम ही नरक के भागी, वो नरक में गया। देखो इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमें किसी भी आत्मा के अवगुणों को देख करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि औरों को देखने वाला सोच चिंतन नहीं कर सकता, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। देखा जाए तो वास्तव में सामने वाला व्यक्ति का दोष नहीं है। जैसे पहले जमाने में एक पिक्चर दिखाया जाता था पर्दे पर, या आजकल भी दिखाते प्रोजेक्टर शो। तो प्रोजेक्टर शो किस पर्दे पर दिखाते हैं? सफेद होता है, उसके ऊपर कोई चित्र पेंटिंग किया है? चित्र उसके ऊपर पेंटिंग नहीं किया, उस मशीन में जैसा डाला है वैसा, तो मशीन की गलती है, अपना पर्दे की गलती है। तो इसी तरह
आज जिसकी हम बुराई देखते हैं तो वास्तव में आज सामने वाला व्यक्ति एक पर्दा है और हम मशीनरी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने मशीनरी में सदा क्या करो, पॉजिटिव बातें डालो तो पॉजिटिव रूप से हम देख सकते हैं उसको। इसलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, हर व्यक्ति को पॉजिटिव रूप में देखना है, तब नेगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए पर चिंतन से क्या करना है, दूर रहना है। और पर चिंतन करते करते व्यर्थ देखते देखते हमारी भावना क्या हो जाती है, खराब हो जाते हैं। कितने एक शिष्य था तो गुरुजी के पास आया, गुरुजी को कहता है गुरुजी मैं इतना जानना चाहता हूं कि मेरे दिल में सबके बारे में क्या मतलब सबके दिल में मेरे बारे में क्या चलता है, इतना मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 छड़ी देता हूं, एक छड़ी देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है ये जानना चाहते हो, छड़ी को तुम्हारे दिल में लगाना और उस व्यक्ति का नाम लेना, बस तुम्हें पता चलेगा। वरदान दिया, छड़ी दी, वो शिष्य क्या करता है, चला गया। अचानक रास्ते में याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या नहीं। तो छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लेता है, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के दिल में मेरे बारे में ऐसा है, तो गुरुजी बना करके फायदा क्या हुआ। सत्संग में आना बंद करता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 मास 2 मास हो गया, वो आया ही नहीं। तो गुरुजी को लगता है अरे इतना अच्छा शिष्य, रोज आने वाला, इतना अच्छा सेवा करने वाला, उसको क्या हुआ। उसके घर में जाता है, बोला क्या जी आजकल आप आते नहीं। नहीं जी थोड़ा सा काम है, घर में थोड़ा मेहमान आते हैं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो गुरुजी ने कहा पहले आप 6 साल से आते थे, तबीयत खराब हो या कुछ भी हो जाए तो भी आते थे, अभी क्या हुआ। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मेरे अंदर कालापन है, लेकिन तुमने चेक किया कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है। उसने कहा नहीं देखा। देखो, कहा कि उसने छड़ी को दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी सफेद थी। तो अपनी काली देकर के उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। तो गुरुजी ने समझा मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने साधना करते 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 इतनी बचे, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा, जो तुम्हारी सफेद बननी जा रही वो भी क्या हो जाएगी, काली बनी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरे तो आपने आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। तो कहा कि कोई बात नहीं, आज से किसी की बुराई मत दो। इसी तरह हम भी यहां आते आते क्या करते हैं, कहते यहां जो पैसे देते उसको आगे करते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, ऐसी भावना बिगड़ते हैं। और जो रोज आते थे वो नहीं आएंगे, अच्छा आएंगे लेकिन जो भावना थी वो भावना बिगाड़ेंगे। घाटा किसका है। आज जिसकी कमी देखते हैं वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, निकल जाएंगी। लेकिन अगर हम नहीं आएंगे, जो हमारी सफेद बनने जा रहे वो भी छड़ी काली हो। इसीलिए बड़ा अटेंशन से रहना है। आज जिसकी कमी देख रहे हैं, आज उन्होंने कितनी सेवा की, कितना पुरुषार्थ किया, कितना योग किया, उनकी सफेद छड़ी तो है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संगठन में रहते हुए भी ये बड़ा ध्यान देना है। आज मैं मधुबन में इतने सारे भाइयों के बीच में हम लोग रहते हैं, मैंने इस कहानी को बड़ा प्रैक्टिकल में बड़ा ध्यान देता उसका। नहीं तो जिसकी कमी देखते हैं तो उसकी भावनाएं बदल जाते हैं, वाइब्रेशन खराब हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर आत्मा के प्रति भावनाओं को ऊंचा रखना है। भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर भावना खराब, योग भी नहीं लगेगा। इसलिए पर चिंतन की बातों से क्या करना है, मुक्त। इसी भट्टी से पीछे का थैला क्या करेंगे, पीछे ही रखेंगे। पीछे रखना मतलब पीछे की चीज दिखाई नहीं पड़ती ना। डोंट केयर, कोई करता है कोई बात नहीं, हर एक के अपना हिसाब है, किताब है, हमें उसका चिंतन नहीं करना है। और तब जाकर के योगी बन सकेंगे। काला धुआं नहीं निकालना है। इसलिए पर चिंतन की बातों से पहली बात धारणा कौन सी बताई, संस्कार परिवर्तन। दूसरी बताई पर चिंतन से मुक्त। तीसरी धारणा है आत्मा अभिमानी का स्थिति का अभ्यास। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने वाला ही योगी बन सकता है। अगर आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं है, योग का अनुभव
नहीं होगा। नहीं तो कई बोलते हैं योग में बैठेंगे लेकिन योग में अनुभव ही नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। इसलिए देखो यहां 1 साल ज्ञान में चलते तब जाकर के मधुवन की छुट्टी मिलती है। क्यों? 1 साल में थोड़ी तो आत्माभिमानी स्थिति बनती है। जब तक आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है, बाबा मधुवन में आता है, उसका भी अनुभव नहीं होगा। एक बार हम मधुवन में ओम शांति भवन में बाबा आए थे, मुरली चल रही थी, गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, आधी मुरली पूरी हुई थी। तो मुझे ड्रामानुसार माताओं के साइड पर जगह मिली थी। तो एक माता दूसरी को कहते ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी कहते ये माता जी बेटे उठ के जाएगी तो अब तो आएंगे। ये बोलती जा रहे कुछ समझ में भी नहीं आ रहे। बाबा आया था, मुरली चल रही थी, लेकिन उनको अनुभव क्यों नहीं हुआ? अशरीरी का आत्मा का अभ्यास की कमी है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी होकर के बैठो। लेकिन ये आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें? और आत्मा अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कोई घर में भूत रहता है, भूत कब आता है? जिस घर में लाइट नहीं वहां भूत आता है। एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। तो इसी तरह ही शरीर रूपी घर में माया रूपी भूत कब आता है? जिस घर में लाइट बुझिए तब आता है। इसीलिए जिसके पास सोल कॉन्शियस की अवस्था है, कोई भी विकार वहां आ नहीं सकता, गारंटी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सारा दिन क्या करो? आत्माभिमानी बन करके रहो। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहती है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। रात को सोए हैं तो भी योग युक्त अवस्था रहेगी। उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो निर्भय होगा, उसको कोई डर नहीं लगेगा। उसके अंदर सभी गुण दिखाई पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में रहो। तो आत्माभिमानी स्थिति हमारी कैसे बने? और वो बनने के बिना बाबा के साथ भी नहीं जा सकेंगे। जैसे लौकिक में भी कोई साजन अपने सजनी को लेने के लिए आता है, कब लेके जा सकता है? वो सजनी उसे थोड़ी छोटी हो, और साजन छोटा और सजनी 50-60 किलो वाली है, कैसे जाएगा वो लेके जाएगा? तो इसलिए हमारा साजन कैसा है? बिंदु है। हम 50-60 किलो वाले हैं, देहाभिमान वाले, कैसा लेके जाएगा वो? तो साजन जैसा बनना पड़ेगा ना, बिंदु बनना पड़ेगा, तब जाकर के लेके जाएगा। इसलिए बिंदु बनना जरूरी है, आत्माभिमानी बनना जरूरी है। तो ये कैसे बने? उसके लिए 3-4 बातें। आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए जितने आपके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उतनी उसकी ऊर्जा बचते हैं। उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। आत्मा कोई और चीज नहीं है। जो संकल्प को कम चलाता है, पॉजिटिव चलाता है, उसकी ऊर्जा बचते हैं, उसी का नाम है आत्मा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बीती को बिंदी लगा दो। तो जितना व्यर्थ कम करेंगे उतना सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। केवल आत्मा आत्माओं कहते रहेंगे और सारा दिन व्यर्थ सोचते रहेंगे, वो कितना 1000 दिन भी एक पांव पर खड़े रहें, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। दूसरी बात है, आत्मा की अनुभूति करने के लिए पवित्रता जरूरी है। बिना पवित्रता का आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों पवित्रता जरूरी है? पहले जमाने में एक दीवा या चिमनी आती थी, देखा ना, लाइट नहीं रहती थी, एक चिमनी, क्या बोलते हैं यहां? चिमनी बोलते ना। केरोसिन डालते हैं, टीन का रहता था, केरोसिन डालते हैं, बीच में बाती रहते हैं, माचिस लगाओ जलता रहता है। हम लोग पढ़ाई करते थे बचपन में उसी में। तो चिमनी के अंदर केरोसिन है तब तो ज्योति जल रहे। अगर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ तो क्या जलेगी? इसी तरह शरीर भी हमारी एक चिमनी है, और इस चिमनी के अंदर पवित्रता एक तेल है। जितना इस चिमनी में पवित्रता का तेल होगा उतना ज्योति जलती रहेगी। अगर शरीर में पवित्रता नहीं है, एक पांव पर खड़े होकर के आप कितना भी आत्मा आत्माओं कहते रहें, आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा। इसीलिए अगर बाबा ने कंपलसरी कहा है, जो यहां आते हैं उसको पवित्र जरूर रहना है। अगर पवित्र नहीं रहेंगे, ज्योति जागेगी नहीं। और जिसकी ज्योति नहीं जगेगी, जैसे कोई अंधेरे में जा रहे हैं और उसके बाद दीवा वगैरह कुछ नहीं, वो कैसा जाएगा?
डरते हुए जाएगा, उसको लग रहा है मैं जा रहा हूं कहीं शेर चीता खड्डा या कांटे नहीं होंगे, वो डरते हुए जाएगा। इसी तरह सोल कॉन्शियस नहीं होगा, इस कलयुग की घोर अंधेरे में डरते हुए जाएगा, उसका मनोबल कमजोर होगा, जो करेगा उसको विश्वास नहीं होगा कि मैं राइट कर रहा हूं या रॉन्ग कर रहा हूं, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सोल कॉन्शियस स्थिति में जो रहेगा उसको जो करेगा वो राइट करेगा, निर्णय शक्ति परखने की शक्ति ओके होगी उसकी। इसलिए पवित्रता कंपलसरी जरूरी है। और जिस चिमने में जितना तेल है उतना उसकी आत्मा की ज्योति की चमक चारों तरफ जाएगी। अगर तेल कम है तो थोड़ा सा जला हुआ अनुभव होगा, थोड़ा सा। इसलिए पवित्रता की जो संभाल करेगा, पवित्रता उसकी संभाल करेगी। इसलिए पवित्रता जरूरी है। अच्छा, चिमनी में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ जलेगा? क्योंकि ज्योति तब जलते तेल ऊपर जाता है बाती के थ्रू, तब ज्योति जलते हैं। इसी तरह पवित्रता का तेल है चिमनी में, लेकिन स्मृति रूपी बाती नहीं, हम स्मृति में नहीं रहते। स्मृति है बाती, जितना हमारी मन और बुद्धि ऊपर लगेगी बाबा में, उतना हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलते हैं और उससे आत्मा की ज्योति जलती है। इसीलिए बाबा ने यहां क्यों पवित्रता के लिए कहा है? क्यों बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, याद करने से ऊपर पवित्रता की ऊर्जा जाएगी और उससे आत्मा का दीपक जागृत होगा। इसलिए जो योगी होते हैं उसके मस्तक के ऊपर तेज होता है। वो तेज क्या है? उसका अंदर दीपक जल रहा है। और जिसका दीपक जलेगा उसको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। उसके सामने सोना चांदी सब कुछ डालो, कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था सो पा लिया। और सतयुग के देवी देवता इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि सोल कॉन्शियस अवस्था में है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सोल कॉन्शियस के सामने सारा फीका है। तो ये अवस्था बनाना है, इसके लिए स्मृति में रहना है, पवित्रता की संभाल रखनी है। तीसरी बात है, पहली बात बताए कौन सी? आत्मा की। आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प को कम चलाए। दूसरी बात बताएं पवित्रता। तीसरी बात है अगर मुझे आत्माभिमानी स्थिति में रहना है तो निरहंकारी बनना बड़ा जरूरी है। अभिमान वाला निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति। तो चेक करना है कहीं मेरे अंदर अभिमान रूपी जहर तो नहीं है। अभिमान वाला कभी भी, अभिमान है उसकी निशानी क्या है? फीलिंग होगी, इंसल्ट होगा, अपमान फील होगा, यह अभिमान की निशानी। अपमान वाला कभी भी एकाग्र नहीं बैठेगा, निराकारी स्थिति में नहीं बैठेगा। इसलिए हमें निरहंकारी बनना बड़ा जरूरी है। जितना निरहंकारी स्थिति उतना निराकारी स्थिति रहेगी। चौथी बात है आत्मा अभिमानी स्थिति बनाने के लिए बुद्धि सदा परमधाम में लगे रहे। जैसे वो दीपक जलाते हैं, दीपक की बाती कहां डूबी रहते हैं? तेल में। अगर तेल से निकाल करके बाजू में रखो तो दीपक क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसी तरह परमधाम बहुत बड़ा कटोरा है और हमारी बुद्धि बाती है, तो ये बुद्धि रूपी बाती सदा परमधाम में डूबी रहे। माया क्या करते, वहां से उठा करके किसी व्यक्ति वस्तु वैभव की तरफ लगाते, दीपक क्या हो जाता है? बुझ जाता है। इसलिए जितनी बुद्धि बाबा में लगाएंगे उतना दीपक जलता रहेगा। तो इसलिए आत्माभिमानी बनना है। इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, शॉर्ट में आपको बताया। जितना आत्माभिमानी बनेंगे योग आपका इजीली लगेगा। जो सोल कॉन्शियस में है उसको परमधाम सामने नजर आएगा, भले उसका शरीर यहां है लेकिन जैसा वो परमधाम में बैठा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये निराकारी अवस्था को बनाओ। तो पहला बताया संस्कार परिवर्तन, दूसरा बताया परचिंतन से मुक्त, तीसरा बताया आत्माभिमानी। और आत्माभिमानी बनने के लिए बहुत सुंदर, जो मैंने शुरू में इस ज्ञान मार्ग में
ये बहुत सुंदर एक अभ्यास किया था। वैसे तो बहुत सारे अभ्यास है आत्माभिमानी बनने के लिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल अभ्यास। बाबा ने शरीर को क्या समझा है? गाड़ी। बाबा ने कहा शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी। जैसी लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां रखता है? गैरेज में। और गाड़ी में सोता है? नहीं, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसको सारा दिन घुमा फिरा करके सेवा कर करके रात को सोने से पहले उसको गैरेज में रख दो। गैरेज क्या है? बेड। बेड रूपी गैरेज में रख करके बेडशीट कंबल वगैरह कवर ढाक करके गाड़ी को नमस्ते करो, अपने घर में जाओ मन बुद्धि से। आत्मा तो यहीं रहेंगी, लेकिन मन बुद्धि से कहां जाओ? जैसे वो ड्राइवर जाता है, बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, समाचार सुनाता है, खाना खा करके सो जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रात को सोने से पहले अपने बेड रूपी गैरेज में बेड पर गाड़ी को लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, नमस्ते करना। नमस्ते इसीलिए करना है, बहुत वैल्यूबल गाड़ी है। 84 जन्म में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां मिली, लेकिन इसके जैसी गाड़ी वैल्यूबल है। इसे बहुत 84 जन्म की कमाई हो रहे, इसलिए नमस्ते करके ऊपर जाओ। अव्यक्त वतन की बेल बजा दो। बाबा ने दरवाजा खोला और सामने बैठ करके समाचार सुनाओ, क्या क्या कमाई की से, किसी को ज्ञान सुनाया, क्या क्या किया। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, गुस्सा कर लेते हैं, माने एक दूसरे की गाड़ी का, अगर ऐसा कुछ होगा तो भी सुना करके बाबा की दृष्टि लेकर के तकिया पर जब सिर रखते, समझो कि ब्रह्मा बाबा के गोदी में सोए। जब सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। फिर गुड मॉर्निंग करके बाबा से शक्ति लेकर के फिर बाबा को बाय बाय, अभी मैं जा रहा हूं। तो मैं आत्मा रूपी ड्राइवर अब नीचे आकर के गाड़ी में प्रवेश करता हूं और सारा दिन गाड़ी को चला रहा हूं। तो क्या याद आएगा? सारा दिन मैं आत्मा रूपी ड्राइवर ऊपर से, आत्मा का स्थिति ऑटोमेटिकली रहेगी। और गाड़ी का ड्राइवर ऐसा नहीं कि सारा दिन फिर गाड़ी को चलाता है, वो ड्राइवर बीच बीच में गाड़ी को रोकता है, अपने घर में चाय पानी पीने के लिए भी जाता है। इसी तरह गाड़ी को बीच बीच में रोको, गाड़ी से निकल करके जाओ, अब एक तो होता है बाबा की दृष्टि लेकर के फिर आओ, जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रहेगा तो भी आत्मा का लेसन पक्का होगा। तो इसलिए आत्मा का लेसन हमें क्या करना है? योग के लिए पक्का करना है। जो शुरू में एक एक घंटे में चार्ट लिखते थे, हर घंटे में चेक करते थे मैं आत्मा हूं कितना स्मृति है और देह के भान की कितनी स्मृति है। बहुत इस बात के लिए मेहनत की। ब्रह्मा बाबा ने क्या पक्का किया? मैं आत्मा हूं, यह आत्मा है, जैसे आत्मा है। तो आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। सोमानों में रहने से भी आत्मा का पाठ पक्का होता है। जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और उससे भी आत्मा का पाठ पक्का होता है और उससे योग आपका इजी होगा। तो ये तीन बातें होगी। चौथी धारणा है, अगर योग की अनुभूति करनी है तो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना जरूरी है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना योग भी। जैसे कोई भी मां बच्चों को प्यार करते, कब करते? सवेरे जल्दी उठाते, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसको कहते बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, जब शाम को आएगा मम्मी मम्मी करते आते तो मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो उसको कहा था वो करके आया, और नहीं करके बोलेगा तुम चिल्लाते में आई ठीक हो, जाएगी 2 थप्पड़ लगा दे, कहेगी तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो करेगा। और वही बच्चा मां का कहना मान के आता तो मां क्या करती उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमें क्या करता, रोज कई डायरेक्शन देता है मां बन करके, बच्चे आज पर चिंतन नहीं करना, मेरी याद में रहना, आत्मा समझना, मुरली और कुछ नहीं, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया, 2 कॉलम में लिखो। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, जो कहा उसके विपरीत करके आते हैं। जैसे शाम को बच्चा आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के कहेंगे बाबा बाबा। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, वो भी परमधाम रूपी खिड़की से देखेगा, मैंने जो उसको कहा था वो करके आया, नहीं करके आया, बोलेगा तुम चिल्लाते में परमधाम में ठीक हो। कहते योग लगता ही नहीं। तो योग क्यों नहीं लगा? जो कहा वो नहीं किया। इसलिए अगर योग की अनुभूति करना है तो क्या करना है? बाबा का कहना मानना, अर्थात श्रीमत प्रमाण चलना जरूरी है। ये चौथी धारणा है।
तो हम बाबा के श्रीमत प्रमाण कितना चल रहे हैं? हाँ बताओ, 2-4 लोग कितना परसेंटेज चल रहे होंगे? हर एक का पता तो चलेगा सबका। फिर 80%। अच्छा, और मालूम ही नहीं कितना परसेंट चल रहे? 50%। अच्छा भाई लोग बताओ, 1-2। हाँ 50। अच्छा चलो, हम आपको आईना बताते, अपने आप चेक करना मैं कितना परसेंटेज चल रहा हूं। हम श्रीमत मतलब क्या समझते? मुरली सुनना, अमृत वेला उठना, बाहर का भोजन न खाना, इसको लेकिन अमृत वेला उठना, अमृत वेला उठे तो सही, उठ करके झुटका लगाते योग कर रहे, तो क्या उसके मार्क मिलेंगे? अमृत वेला उठना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन उठ करके कैसा योग किया वो महत्व का है। अच्छा, बाहर का भोजन नहीं खाते, अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाते, लेकिन बातें करते खाया, आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, लेकिन मुरली अनुसार सारा दिन नहीं चले, आधे मार्क उसके भी कट हो गए। इतना ही नहीं, मुरली से पहले योग नहीं किया, उसके मार्क गए। पूरी मुरली नहीं सुनी तो भी मार्क गए, और सारा दिन आचरण में नहीं लाए एक माह के तो भी मार्क गए। बैच नहीं पहना, मार्क कट हो गया। किसी का परचिंतन किया, मार्क कट हो गया। आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहे, मार्क कट हो गया। कहते ना, चुवा को मिली हल्दी की घाटी, वो कहता है मैं क्या बन गया? पंसारे बन गए। इसी तरह इतनी गहराई है इस ज्ञान की, तो कितना परसेंटेज चल रहे होंगे फिर? हा? चेक करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे ग्रामर होता है ना, ये लिख दिया कि मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे से मार दी, जो महाराष्ट्र वाले लोग लगाते ऐसे। तो क्या लिखने में तो ठीक है, शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति कहां पीछे से मार दी, तो उसको मार्क क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिक दृष्टि से क्या है वो? शांति की पहली मात्रा आनी चाहिए हिंदी में। इसी तरह हमने कर्म तो किया, लेकिन यथार्थ नहीं किया, मार्क कट गए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, एक एक कर्म में चेक करो। सेवा किया, मैंपन आया, मार्क कट हो गया। इसलिए एक एक कर्म हमें श्रीमत प्रमाण करना है, और तब जाकर के योग का उतना ही गहरा अनुभव होगा। लेकिन श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोक लाज आते हैं। पहली बात है लोक लाज। यहां फिर भी लोक लाज कम है, हम तो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में के क्लास में अगर जाते हैं तो माताएं आकर के घूंघट लेके बैठेगी। अगर जब दृष्टि लेते थोड़ा सा निकाल करके ऐसा करके देख, अगर उसका पति क्लास में आए, पति इधर देखेगा, माताजी इधर देखेगा, हम दृष्टि दे रहे इधर से। लोक लाज। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की बहुत सारे सेवाधारी आए थे, तो एक माताजी फोन कर रही थी। मैं ऐसे एक्सचेंज में कुछ काम से बैठा था, तो उसका जब फोन लगा तो उसने घूंघट लेकर के बात कर रही थी। मैंने लास्ट तक बैठा था, फिर लास्ट में पूछा माताजी को, माताजी आप घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। हमने कहा ससुर जी जयपुर में और आप माउंट आबू में थोड़ी देख रहे। इसको कहते हैं लोकलाज। अच्छी बात है बड़ों का कहना, बड़ों के इसमें, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। क्या उसका कभी लोकलाज आते हैं? मुरली नहीं सुनेंगे तो ससुर जी क्या कहेंगे, मुरली ये नहीं करेंगे तो ससुर जी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे लोकलाज नहीं करो। नहीं तो आज हम नियम को लोकलाज के कारण दबाते हैं, लेकिन नहीं। जैसे भीष्म पितामह की कहा ना कहानी, डोंट केयर किया तो भी विकर्म बन गए। इसलिए डोंट केयर या लोक लाज नहीं करने। हनुमान सीता के पास जाता है, अपने बालों में सिंदूर लगाते हैं सीता माता, तो उस समय पूछता है माता जी आप क्या लगा रहे? कहते सिंदूर लगा रहे। क्यों? कहा कि इससे राम जी खुश हो जाता है, पतिव्रता का प्रतीक होता है। उसको लगता है कि ये तिलक लगाते राम जी इतना खुश हो जाता है, भागे भागे दुकान में जाता है, पूरी बोरी लेकर के अपने सिर में रगड़ करके लगाता है, और राम जी के बाग आकर के खड़ा रहता है। तो राम जी ने कहा ये तुमने क्या लगा क्या है? कहा कि सीता माता ने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते। वो तो तिलक लगाने में पूरा लगा क्या खुश हो जाओ। उसको लोक लाज आई, उसको नशा चढ़ेगी, इससे राम जी खुश हो जाता है। तो जो पहनने से, जो करने से, जो खाने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी है।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो भी हमारे लिए बाबा के नियम है उसको कोशिश करके क्या करना, हमें पालन करना है, तब योग लगेगा। इसीलिए लोग इस संसार में ऐसे हैं, अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा करेंगे तो भी। ये तो छोटे बच्चों को कहा कि बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, अब वो देखता नहीं कि कान है या नहीं, वो पत्थर लेकर कौवे को मारना शुरू करता है। तो किसी ने कुछ कहा, ऐसा नहीं, हमें सोच अपना भी विचारों को क्या करना, यूज करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ना मन मत, ना पर मत, श्रीमत। श्रीमत में फायदा, मन मत मिक्स भी नहीं करना है, तब जाकर के योग का अनुभव कर सकेंगे। तो लोग इस संसार में ऐसे हैं, ना आपको घोड़े पर बैठने दे देंगे, ना पैदल चलने देंगे। हम लोग 7वीं कक्षा में थे, हमको एक लेसन था स्कूल में, इंग्लिश में। बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए जाते हैं, मई मास में गधा खरीद करके जा रहे थे। तो दोपहर के समय था, मई मास था, तो क्या करता है, कुछ लोग बैठे थे पेड़ के नीचे, तो लोग चिढ़ाते, अरे तुम लोगों ने गधा खरीद किया, बच्चों को पैदल लेकर जा रहे, तुमको शर्म नहीं आती। बाप बच्चों को ऊपर बिठाता है गधे पर। फिर आगे गए और दूसरे लोग मिले, कहते हैं कि तुमको, लड़के को तुमको अक्ल नहीं है, जवान लड़का तुम ऊपर बैठा, बाप को चला रहे। तो क्या करता है, बाप ऊपर बैठता है, बच्चा उतर गया। फिर आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिल गए, कमाल है, कहते हाँ तुम लोगों ने गधा खरीद किया पैदल चलने के लिए, दोनों भी बैठ गए। फिर आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिल गए, क्या गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठे, नीचे उतर गए। एक रस्सी ढूंढी और रस्सी ढूंढ करके आगे के पांव पीछे के पांव बांध दे, एक डंडा डाल दे अंदर पांव के अंदर और कंधे पर लेके चल पड़े। अब बेचारा वो उल्टा हो गया, पांव हिला हिला करके, नदी का पुल था, क्रॉस कर रहे थे, वो नीचे गिर गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ना परमत प्रमाण चलो, ना मन मत प्रमाण चलो, किसके पर चलो, श्रीमत। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे योग लगेगा। लेकिन श्रीमत टूटने का कारण क्या है, एक तो बताए लोक लाज, दूसरा बताए डोंट केयर, और तीसरी बात है हम श्रीमत को यथार्थ नहीं समझते। आज देखो भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है, भक्ति मार्ग में भी कोई गलत बातें नहीं है, भक्ति मार्ग के एक एक बात का रहस्य है, लेकिन लोगों ने यहां यथार्थ नहीं समझे। जैसे सप्ताह के 7 दिन है, एक एक दिन में बड़ा रहस्य है। जैसे पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार। सोमवार अर्थात परमात्मा शिव इस धरती पर आता है, सोम रस पिलाता है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ड्रामा क्या है, कर्मों की गुत्थी, पूरा सोम रस पिलाता है। और जब यथार्थ ज्ञान मिलता है तो आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए दूसरे दिन कौन सा है, मंगलवार। जब मंगल मिलन हो जाता है, सोम रस पीते हैं हम लोग, तो हमारी बुद्धि विशाल बन जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं, और मनुष्य के बुद्धि के अंदर के विकार रूपी भूत भाग जाते हैं। और इसीलिए तीसरा दिन बुधवार। और जब बुद्धि विशाल बन गई, मंगल मिलन हो गया, सोम रस पिया, तो सदगुरु प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए चौथा दिन सदगुरुवार। और जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोम रस पिया, तो सभी को सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, सभी के दिल से शुक्रिया निकलता है, इसीलिए चौथा दिन, पांचवा दिन शुक्रवार। और जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोम रस पिया, तो जन्म जन्मांतर आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी है वो शनि से छूट जाते हैं, इसलिए शनिवार। और उसके बाद जब शनि छूट गई, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सभी आत्माएं इस धरती पर जन्म जन्मांतर से जो विकारों के बंधन में थे सब मुक्त होते हैं और अपने घर में जाते हैं। छुट्टी संडे रविवार के दिन छुट्टी, अपने घर में फिर से जाते हैं। तो देखो एक एक बात में कितना रस है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे भक्ति की बातें अच्छी है, लेकिन यथार्थ तो हमने समझा नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए घर का त्याग करना है, ये गलत है सही है? गलत है, वास्तव में सही है। जब तक घर का त्याग नहीं करेंगे भगवान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन घर कौन सा, जिस घर में रहते हो वो घर नहीं, शरीर आत्मा का क्या है। जब तक शरीर को नहीं भूलेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन लोगों ने कौन सा घर छोड़ा, उस घर को छोड़ा। कहते जब तक बलि नहीं चढ़ाएंगे तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होता।
लेकिन कौन सी बलि? जो सारा दिन हम मय करते, मयपन की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मय करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई। बात को उल्टा किया। कहते जब तक उपवास नहीं करेंगे भगवान प्रसन्न नहीं होता। लेकिन कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के नजदीक रहना, ये उपवास है। लेकिन हमने कौन सा उपवास किया? न खाने पीने का उपवास किया। अब जिस दिन खाएंगे पिएंगे तो सारा दिन बुद्धि कहां जाएगी? पेट की तरफ जाएगी। तो इसलिए भक्ति में क्या क्या बातों को उल्टा किया, और इसीलिए फायदे के बजाय कहां गए? घाटे में। एक बहुत सुंदर एक शॉर्ट में कहानी आपको बताते हैं, कैसे अगर हम बातों को उल्टा करते हैं तो फायदे के बजाय कहां जाएंगे? एक सेठ जी था, उसका दुकान सामने था, सामने मकान था और बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, अपने बेटे को बुलाकर कहता है, बेटा मैं बहुत बीमार हूं बेटा, तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बन सकता है, इसके लिए तुम 3 बातें करना। तुम छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना, जिसे तुम क्या बनेगा? मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनेगा। ऐसा करके 8-10 दिन के बाद वो शेरी छोड़ दिया, बीमार था। तो बेटे को कुछ दिन के बाद याद आया, पिताजी ने कहा कि सेठ जी बनो, इसके लिए 3 बातें सुनाई। तो छाव में जाने के लिए घर से लेकर के दुकान तक 3 का शेर डाल देता हूं। बीच में रोड था, इसलिए धूप आएगी, इसलिए छाव बनाता है। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, क्योंकि बाप ने क्या कहा था? देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। कुछ साल के बाद क्या हो गया? उल्टा हो गया। वो मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, देते रहने से उसके बाप ने जो कमाया था वो भी खत्म हो गया, और छाव में जाने से कभी भी जाता है। तो एक दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और पूरी कहानी सुनाता है, अरे दोस्त पिताजी तो मर गया, मुझे धोखा दिया। बोला कौन सा धोखा दिया? बोला छाव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो। तुमने क्या किया? मैंने टीन का सेट डाल दिया छाव में जाने के लिए, आने के लिए। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाया, दूसरों को भी खिलाया, देती भी रहा सबको। तो उसका दोस्त बोलता है, अरे तुम्हें तो पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, लेकिन तुमने उस बातों को समझा ही नहीं। पिताजी ने यह कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं? छाव। और छाव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा तो वापिस आना। सारा दिन दुकान खोल करके बैठने के लिए कहा था। कितनी अच्छी बात कही थी, लेकिन बात को समझा ही नहीं। और मीठा खाना रहा, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ तुम मीठा बोलना, अच्छा बोलना। कितनी अच्छी बात बताई। अगर वो मीठा बोलता तो सब लोग कहां जाते हैं? वही वो सेठ जी बन जाता। लेकिन बात को उल्टा किया। देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा दो, किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बातों को उल्टा किया, इसलिए फायदे के बजाय। आज इसी तरह भक्ति में भी बहुत अच्छी बातें बताई थी, लेकिन हमने बातों को क्या किया? और इसीलिए बाबा को आना पड़ा। और इसीलिए यही एक ज्ञान है जो सत्य मार्ग दिखाते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया उस बात को? लेकिन कई मैंने ये एग्जाम्पल क्यों आपको बता रहे हैं? कई बाबा के बच्चे बाबा आने के बाद, ज्ञान सुनाने के बाद बाबा के मत को भी क्या करते हैं? उल्टे बनाते। कैसे? समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा क्या समझो, भाई भाई समझो। तो समझो मुरली के लिए देर हो गई तो क्या कहेंगे? भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरा हो जाएगी। अगर ये बात कोई पड़ोसनी सुन जाए तो कहेंगे अरे ये तो अपने पति को भी क्या बोलते हैं? भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारे ज्ञान बहुत अच्छे, आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, ज्ञान अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में हम चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी बनाना पड़ेगा, तब इसीलिए नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया? डिसर्विस हुआ है, सर्विस हुई। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बाबा का भाव समझो, उसके पीछे क्या है। बाबा का भाव ये नहीं कि पति को भाई जी बोलो, मतलब मुख से भाई जी बोलो। जैसे भाई और बहन की जो दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार वो बनाना है। कहने में भाई जी बोलो या जो भी बोलो, उस बाबा के सेंटेंस के पीछे का भाव समझना है। इसलिए ना शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। बाबा कहते बच्चे देह से सर्व संबंधी को भूल जाओ। तो इतना हमें नशा चढ़ते हैं, हम कहते हैं संबंधी है ना, ये माया है, उनके आना जाना आना बंद करेंगे, सब कुछ बंद करेंगे। और कभी 5-6 साल के बाद जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो ना। वो कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको आने की इच्छा है, टाइम भी है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में हम चलेंगे तो जैसे ही इन्होंने हमको छोड़ा है, हमें भी सबको क्या करना पड़ेगा?
छोड़ना। बाबा का ये भाव नहीं कि छोड़ो मतलब जाना आना बंद करो, जाओ आओ, लेकिन मन बुद्धि से भूल जाओ। कभी बाबा कहते बच्चे ये शरीर विनाशी है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं दो। तो हमें कभी कभी बुखार आता है या कुछ होता है तो क्या कहते, ये तो विनाशी, इसको क्या देखना है। ऐसा बुखार चढ़ जाएगा, ना योग लगेगा ना कुछ होगा। जितना विनाशी है उतना वैल्यूबल है। आप उसके ट्रस्टी हैं, बाबा ने आपको संभालने के लिए दिया है। और कोई ट्रस्टी मंदिर का है, कुछ भी उठा कर लेके जाओ, मेरा तो है ही नहीं, ले जाओ, बोलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी है, आपका अधिकार नहीं इसे परिचिंतन करने का, अधिकार नहीं इसे देह के रूप में किसी को देखने का, अधिकार नहीं इसे गलत काम करने का। इतना बड़ा टेंशन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बाबा के कहने के भावों को समझो। ऐसे एक भाई ज्ञान में चलता था, तो 5-6 साल ज्ञान में चलता था, लेकिन उसको जैसे यहां नियम सुनाते भाई बाहर का भोजन वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो भाई समझे नहीं कि बाहर का भोजन मतलब क्या होता है। एक बार वो होटल में जाता है और समोसा मंगाता है। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, उसको तलते हैं, उसको समोसा कहते हैं। समोसा मंगाता है 1 किलो और उसका मैदे का छिलका फेंक देता है और आलू खाता है। तो मैनेजर ने कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते। भला पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए मैं बाहर का फेंक करके तो बाबा का भाव ये है, बाहर का नहीं खाओ मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ नहीं खाओ। इसीलिए होटल पर क्या लिखते, होटल, हो सके तो यहां से टल। एक माता जी ज्ञान में चलती थी, तो जब ज्ञान में चलती थी एक बार सेंटर पर आई थी, और जब सेंटर पर आई थी तो ऐसे मुरली पढ़ने के लिए, तो उस समय कोई वीआईपी आया था और बहन जी कुछ किचन में सेवा कर रही थी। तो जब सेवा कर रही थी तो बहन जी ने कहा कि भाई थोड़ा वीआईपी आया था, आप थोड़ा उनको चित्र समझाना, मैं तब तक किचन का काम करके आती हूँ। तो माता जी बेचारी गांव वाली थी, बोली थी, पहला चित्र लगाता लक्ष्मी नारायण का होता ना, विद्यालय का एम क्या है, तो कहते आप रोज आश्रम में आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले ट्रैक्टर यहाँ के गैरेज का काम सिखाते, मेरा ट्रैक्टर हो गया। नहीं बोले लक्ष्मी नारायण को भी ट्रैक्टर था, वो एक बार ट्रैक्टर से गिर गए, इसलिए परमात्मा उनका ट्रैक्टर ठीक करने के लिए आया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोल रही। यह है अर्थ का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे भाव को समझो। और इंग्लिश शब्द आते ना, बाबा कहते बच्चे तुम अपना कैरेक्टर क्या करो, ठीक बनाओ। एक ऐसे और एक घटना आपको सुनाते, जब मैं सुना रहा था, ये प्रैक्टिकल घटना है। कुछ साल पहले से 98 या कुछ में कुमारों का मधुबन में ग्रुप आया था। कुमारों की भट्टी थी, खास बाबा मिलने के लिए आए थे। और उसी समय बाबा ने कुमारों को लिए खास स्पेशल एक होमवर्क दिया था, कुमारों को वारिस तैयार करना है। तो एक कुमार समझा नहीं इसका भाव, तो आया और सेंटर पर आया ही नहीं बहुत दिन तक। तो बहुत दिनों के बाद एक बार सेंटर पर आया, तो कहा कि क्या बात है आप सेंटर पर आए नहीं बाबा का होमवर्क कर रहा था। कहा कौन सा? तो बाबा ने करेंगे बच्चे वारिस तैयार करो, कुमारों को वारिस तैयार करना है। जाकर के शादी करके उसने ये प्रैक्टिकल घटी हुई घटना है। तो देखो अगर सेंटर हम कोई भी वाक्य न समझने से कितना घाटा होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अगर कोई बात नहीं समझी तो पूछो। इसलिए कहते शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। इस तरह से हमें बाबा के श्रीमत को क्या करना है, यथार्थ समझना है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 4 धारणा योग के लिए बड़ी जरूरी है, याद रहेगी। अगर ये 4 में से कोई भी कम है तो आपका योग, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, कोई कंप्यूटर के बारे में जानते होगे तो पता होगा। कंप्यूटर में समझो पेज मेकर की फाइल है, लेकिन पेज मेकर की फाइल खोलने के लिए उसके कुछ सपोर्ट फाइल होते हैं। अगर उस सपोर्ट फाइल को डिलीट करो, एक फाइल को, तो क्या पेज मेकर खुलेगा? इसी तरह योग लगाने के लिए भी कुछ सपोर्ट बातें होते हैं, अगर उसको आपके धारणा में नहीं है तो योग की फाइल नहीं खुलेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर योग का अनुभव करना है, इन बातों की धारणा करना भी बड़ा जरूरी है। तो आज से हमें इसी भट्टी से यही परिवर्तन करेंगे। क्या करना है, एक तो संस्कारों को बदलना है, दूसरी बात बताई पर चिंतन नहीं करना है। उसके लिए मैंने बहुत सारी आपको युक्तियां बताई,
वो कहानी एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, पूरा क्लास आपको थैले की बात बताई, पीछे का थैला आगे नहीं करना, और संस्कार में बताया कि बाबा आपका कौन है, पति है, तो उस पति का कहना नहीं मानेगा तो आपको क्या कर देगा, वो डाइवर्स देगा। इतनी संपत्ति से आप दूर चले जाएंगे। कितनी संपत्ति है, तीनों लोगों का मालिक बनाने वाले। इसलिए हमें क्या नहीं करना है, संस्कारों को बदलना है, पर चिंतन नहीं करना है। और तीसरी बात बताई आत्माभिमानी स्थिति, और उसके लिए बताया एक तो गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाना है बाबा के पास, और रोज उसका अभ्यास करना है। उसके साथ साथ पवित्रता की ऊर्जा को याद के द्वारा ऊपर आत्मा तक पहुंचाना है। जितना ध्यान साधना करेंगे उतनी आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी, और इससे सोल कॉन्शियस बनेंगे, सोमानों का अभ्यास, निरंकारी स्थिति, और इसे आत्माभिमानी बनेंगे, तो योग अच्छा लगेगा। और उसके बाद लास्ट की बात बताई, चौथी बात श्रीमत का पालन, और श्रीमत का क्यों उल्लंघन होता है वो भी बताया। एक तो मनमत प्रमाण या डोंट केयर करके, या फिर कोई लोक लाज आते हैं वो लोक लाज वो करके, या फिर कभी न समझने से, मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे पता ना कैसे हमारा गलतियां होते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से अगर ये चार आपकी धारणा पक्की है तो योग लगेगा। तो इस तरह से योग की विधि अनुसार, जैसे सवेरे बताया था उस अनुसार योग, और उसके साथ साथ समस्याओं का भी समाधान। इस तरह से अगर इतनी भी बातें, ये बातें वैसे तो भाई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इन बातों को अगर सीडी जिसको चाहिए वो भी लेके जा सकते हैं, और भी मैं कुछ मेरे अपने क्लासेस है वो भाई लोगों के पास दे दूंगा, जिसको सीडी चाहिए वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लासेस बड़े आपको काम के आएंगे। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, योग लगाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर बिना क्लास सुनते, बिना कचरा निकालते योग लगाने के लिए बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा। इसलिए हमें रोज क्या करना है, एक आधी क्लास सुनकर के फिर योग लगाना है। तो इस तरह से आज की भट्टी यहां हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमें आधा घंटा योग करना है, और ये योग में अभी नवरात्रि चल रहे हैं। तो मुझे एक बहुत सुंदर एक